नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन मेटानिमोवायरस यानी कि HMPV के बारे में। इसके बारे में आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब या कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर देखा होगा, ट्विटर आदि पे सुना ही होगा। कुछ बातें फैक्ट हैं जो सही हैं और कुछ बातें हैं जो अफवाहें हैं जिससे लोगों को डराया जा रहा है। आज हम दोनों ही बातों के बारे में बात करेंगे और हम जानेंगे कौन कौन सी बातें अफवाहें हैं और कौन कौन सी बातें फैक्ट है यानी कि सही है। इसको कोविड-19 से भी कंपेयर किया जा रहा है। तो हम ये भी देखेंगे कि क्या सच में कोविड-19 जितना खतरनाक है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये कैसे स्प्रेड होता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और हम ये भी देखेंगे कि हम इससे कैसे बच सकते हैं, ये किन लोगों को ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, ह्यूमन मेटानिमोवायरस यानी कि HMPV पहली बार 2001 में नीदरलैंड्स में डिस्कवर किया गया था, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि इंसानों में कई दशकों से है, मतलब कई सेंचुरीज से हमारे अंदर है। ये पैरामैक्सोवायरस फैमिली का हिस्सा है जिसमें मीजल्स और मम्स के वायरस भी आते हैं। HMPV प्राइमरीली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही इफेक्ट करता है। इसका जो इफ़ेक्ट है वो माइल्ड कोल्ड से लेकर के सीवियर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन तक हो सकते हैं। वैसे तो ये वायरस कई दशकों से, कई सदियों से हमारे बीच में है और हम लोगों में स्प्रेड हो रहा है म्यूचुअली, लेकिन ये सबसे ज़्यादा प्रभाव जो डालता है वो डालता है छोटे बच्चों पर। 5 साल से छोटे बच्चे या बुजुर्ग लोग जो कि 65 साल से ऊपर होते हैं, या ऐसे लोग जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर है, जैसे कोई कैंसर पेशेंट हो, कोई HIV पेशेंट हो, तो उनमें इनका प्रभाव ज़्यादा दिखता है। फैलता तो सब में है, ज़्यादातर लोग इससे जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो लोग जिनका इम्यूनिटी कमज़ोर है उनको ये ज़्यादा प्रभावित करता है और 1 लाख में से 1 इंसान की ये जान भी ले लेता है। बच्चे और बुजुर्ग के अलावा जिन लोगों को अस्थमा, COPD जैसे क्रॉनिक डिसीजेज होते हैं या क्रॉनिक कंडीशंस होती हैं, इन लोगों के लिए HMPV जो है एक बड़ी चिंता का कारण है। हालांकि ज़्यादातर हेल्दी अडल्ट्स में ये सिर्फ माइल्ड कोल्ड जैसे सिम्टम्स ही होते हैं और उसके बाद में ये ठीक हो जाता है, बिना किसी सीवियर ट्रीटमेंट लेने के बिना ही ये ठीक हो जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स की, तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस मेन इसका सिम्टम है। अगर माइल्ड सिम्टम की बात करें तो रनी नोज़, आपकी नोज़ बह सकती है, नाक का बहना, खांसी, गले में सूजन, हल्का सा बुखार, ये इसके माइल्ड सिम्टम्स हैं। मॉडरेट सिम्टम्स हैं सांस लेने में दिक्कत होना, ठीक है। इसके अलावा अगर सीवियर सिम्टम्स की हम बात करें तो निमोनिया हो सकता है, और ये निमोनिया वगैरह ज़्यादातर उन लोगों में होता है जिनका इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है। बट अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि इसके सिम्टम्स कोविड-19 से काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं। कोविड-19 में भी हम लोग को सांस लेने में दिक्कत और इस तरह की प्रॉब्लम्स होती थी, जो कि HMPV में भी होती है। तो इसमें डॉक्टर HMPV का जो है टेस्ट करवाते हैं। अगर हम इसकी टेस्टिंग की बात करें तो HMPV का भी CPR टेस्ट होता है। आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से सैंपल्स लिए जाते हैं जो कि वायरस के जेनेटिक मटेरियल को डिटेक्ट करता है। और ज़्यादातर क्या होता है कि इसके सिम्टम्स नॉर्मल बुखार के जैसे ही होते हैं, खांसी जुकाम वगैरह। तो जब तक सीवियर कोई सिम्टम्स ना दिखें तब तक इसका टेस्ट नहीं करवाया जाता है। और जैसा कि वायरस के केस में होता है, जैसे दूसरे वायरस की कोई दवाई नहीं है, वैसे ही HMPV की भी कोई पर्टिकुलर दवाई नहीं है। तो जो सिम्टम्स दिखते हैं, खांसी, जुकाम, बुखार, निमोनिया, अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट दिया जाता है। और अगर कोई बहुत ज़्यादा सीवियर है तो उसको ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है, उसको ऑक्सीजन पे रखा। अगेन बात आती है कि ये स्प्रेड कैसे होता है। तो एकदम कोविड-19 की तरह, जैसा कि हमें पता है कि अगर कोई खांसता है, कोई छींकता है, तो उसके मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं उसके साथ में ये वायरस बाहर निकलता है। किसी सरफेस को अगर हम लोग टच कर लें, इन्फेक्टेड सरफेस को, तो हमारे तक आ जाता है। अगर हम उसी हाथ से अपने मुंह को टच करें तो हमारे अंदर भी वो चला जाता है। इससे बचेंगे कैसे? बचने का तरीका आप सबको कोविड सिखा चुका है। अपने हाथों को धोएं, साबुन से धोते रहें बार बार, किसी भी सरफेस को टच ना करें। किसी इन्फेक्टेड सरफेस को टच करने से जहाँ पे हमें लगता है कि हाँ ये इन्फेक्टेड हो सकती है, उससे दूर रहें। आप मास्क यूज़ कर सकते हैं। मास्क दिन भर पहनना पॉसिबल नहीं होता है, तो क्राउडेड स्पेस पे जाने से बचें। अगर किसी को खांसी जुकाम है तो उससे दूर रहें। यही तरीका है इसके बचाव का। हालांकि HMPV कोविड-19 जितना अटेंशन तो नहीं ले पाया,
लेकिन ज़्यादातर दुनिया भर में जितने भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण है ये वायरस, HMPV वायरस। अगर हम इस वायरस के बारे में समझते और प्रिकॉशंस लेते हैं तो हम इसको स्प्रेड होने से बच सकते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है बच्चे और बुज़ुर्ग लोगों के साथ, तो उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।